नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में बागियों ने हर पार्टी की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि जिधर भी नजर दौड़ाइए असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का एक जत्था नजर आने लगता है। कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया तो कुछ नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मैदान में ताल ठोकने लगे। कुछ सरेआम बयान दे रहे हैं तो कुछ भीतर घात की फिराक में हैं। हालांकि सभी पार्टियां जोर देकर यह कह रही हैं कि बागियों से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अंदर खाने हर पार्टी में चिंता है। आज की खास पेशकश में हम बिहार के बागियों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब प्रदेश के बड़े राजनीतिक चेहरा बन चुके हैं। पिछले बरस तक मांझी जेडीयू के नेता थे, लेकिन बागी हुए और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम से एक अलग पार्टी बना ली। अब ये पार्टी एनडीए की सहयोगी है और प्रदेश की 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल जीतन राम मांझी की सबसे ज्यादा नाराजगी जेडीयू से ही है कि 25 साल से जिस तरह से बिहार को रौंद करके डाल दिया, गरीबों का इन्होंने और बदतर स्थिति कर दी है और बड़े बड़े ठेकेदारों का इन्होंने क्या कहते हैं वो बहुत बड़ा काम कर दिया। इस चीज़ को मिटाना है तो लालू और नीतीश जी को हर तरह से असफल कर देना है। ये है पप्पू यादव। साल भर पहले आरजेडी में थे, उसी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन नई पार्टी जन अधिकार मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 पार्टियों का समाजवादी सेक्युलर मोर्चा में पप्पू यादव की पार्टी अहम भूमिका निभा रही है। इनकी नाराजगी भी सबसे ज्यादा महागठबंधन से ही है। बिल्कुल हमारी और बीजेपी की लड़ाई होगी। लालू जी नहीं, ये सब तो 25 सालों में जिस तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया अल्पसंख्यकों का, दलितों को जिस तरीके से पैर के तले रौंदा, क्या किया है आपने भाई? 14% मुसलमान को भी आपने टिकट नहीं दिया। यानी जो यहां से निकला वही पार्टी उसके निशाने पर है। जीतन राम मांझी और पप्पू यादव का कद जितना बड़ा इस चुनाव में है उतना पहले कभी नहीं रहा। मांझी के साथ जेडीयू का एक बड़ा तबका बागी होकर निकला था, लेकिन टिकट बंटवारे तक बहुत कुछ बदल गया। देवेंद्र यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे से नाराज होकर समाजवादी जनता पार्टी बना ली, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की समरस समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में आ गई। ये सारे दल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी सेक्युलर मोर्चे में शामिल हो गए। इसी तर्ज पर जेडीयू से बागी पूर्व मंत्री रामधनी सिंह समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। लेकिन हमसे राय नहीं ली गई। उसके पहले अखबार में मेरा ही नाम आया करागर से। अचानक 19 तारीख की रात को सिंबले दूसरे को दे दिया गया। पीड़ा इस बात की थी, मैं चुनाव लड़ूंगा सपा से। 40 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो पाला बदलकर दूसरी पार्टी में गए हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। जेडीयू से ही निकली गुड्डी देवी समाजवादी पार्टी में चली गईं। बीजेपी नेता छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान भी समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। 20 से ज्यादा बागी नेताओं को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। इनमें से ज्यादा वाया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे जेडीयू से निकले हैं। बीजेपी 7 आरजेडी नेताओं को भी टिकट थमा चुकी है। बीजेपी ने जिन 20 बागियों को अब तक टिकट दिया है, उनमें से 10 तो मौजूदा विधायक हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा झंझारपुर, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र अजय प्रताप सिंह जमुई, नीरज सिंह बबलू छतरपुर, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू बाढ़, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा समस्तीपुर, सुनील बिहार शरीफ, राजेश्वर राज काराकाट, राजू सिंह साहिबगंज, विनय बिहारी लौरिया और सतीश कुमार राघोपुर से विधायक हैं। बीजेपी के टिकट बंटवारे से अंदर खाने तो नाराजगी है ही, विपक्ष ने भी इसको बड़ा मुद्दा बना रखा है। जो उम्मीदवार बीजेपी को कोई नहीं मिला तो यहाँ से बागी होकर के जो गए सतीश जी, उनको उम्मीदवार बनाने का काम किया। मगर सतीश जी ने जो इतनी बड़ी गलती उन्होंने की, जो मंडल विरोधी थे उनके घर जाकर के बैठ गए।
कांग्रेस जिन 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से पार्टी ने 5 पूर्व जेडीयू नेताओं को टिकट दिया है। इनमें पूर्णिमा यादव गोविंदगंज, पूर्णवासी राम रामनगर, ताहिर आलम प्राणपुर और मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से मैदान में हैं। एलजेपी में भी जेडीयू और एनसीपी से कई नेता शामिल हुए और उनको टिकट मिला है। आरजेडी में महज 3 बाहरी हैं। आरजेडी ने कांग्रेस से आए समीर कुमार महासेठ को मधुबनी और सैयद अबू डोजना को सुरसन से मैदान में उतारा है। तो वहीं जेडीयू से आए संतोष मेहता को पटना साहिब से टिकट दिया गया है, जहां वो कद्दावर नेता नंद किशोर यादव का मुकाबला करेंगे। सबसे कम 2 बाहरी उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिया है। इनमें एक बीजेपी नेता रहे हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था विरोधियों का, भीतरघातियों का गणित। लेकिन विरोध का सुर है कि थम ही नहीं रहा। रोजाना बिहार की ऐसी खबरें आ रही हैं जब कोई ना कोई नेता नाराज होकर अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहा है। टिकट बंटवारे के बाद ऐसे वाक्यों की संख्या लगातार बढ़ी है। सबसे ज्यादा बवाल बीजेपी खेमे में मचा हुआ है, लेकिन एलजेपी और जेडीयू में भी तीखे विरोध दर्ज हो रहे हैं। पार्टियों पर टिकट बेचने तक के आरोप लग रहे हैं। टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। हम लोग चिंतित हैं। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया। बगावती बोल बुलंद हैं, चाबी लेकर गंगा में बिक देंगे। लिहाजा अपनों से मिले इस दर्द को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये तीनों तस्वीरें चाहे अलग अलग हों, लेकिन मजमून एक ही है। वोट से इनको सरकार गिरा दिए हुए हैं, वैसे व्यक्ति के गठबंधन किए हैं। टिकट कटने से नाराजगी अब सरे बाजार है। जो कल तक पार्टी का चेहरा थे, वो आज पार्टी से ही निष्कासित हैं। ऐसे ऐसे लोग से गठबंधन एक घटिया गठबंधन किए हैं। ये हैं नगीना देवी। बेलसन से 2 बार एलजेपी विधायक रहीं नगीना देवी को इस दफा टिकट मिलना तो दूर, पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या नगीना देवी होंगे, अपना पहचान बता दिए। नाराजगी चरम पर है, लिहाजा पार्टी आलाकमान इनके निशाने पर है। नगीना देवी की माने तो इनका टिकट बेचा गया है। हमारा टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। ये जो बहुत बड़ा एजेंट है, ISI का जो एजेंट है, जो 5 साल पहले केला बेचता था, अरबों खरबों में खेल रहा है। सीतामढ़ी के जनता जानता है और जन जन के जनता, सीतामढ़ी के खास करके आपको जनता बताएगी। नालंदा में बुलाई गई महापंचायत भी अपनों के ही खिलाफ है। इन लोगों की माने तो जेडीयू के आला नेताओं ने आश्वासन दिया था कि इस बार हरिनारायण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन्हें आश्वासन टूटने का अफसोस है। इसलिए अब ये लोग खुद अपना नेता मैदान में उतार रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है कि आफ्टर ऑल क्या कारण है कि कह कर के ये प्रत्याशी को फिर हम लोगों के बीच में थोप दिया गया, जिसको जिताना हम लोगों के लिए काफी कठिन है। कुछ यही हाल बीजेपी का भी है। रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट कटने के बाद पार्टी विधायक विक्रम कुंवर नाराजगी के साथ जनता के बीच हैं। इनका आरोप है कि टिकट बंटवारे में धांधली हुई है और करोड़ों में खरीद फरोख्त की गई है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरे समझ से परे की बात है कि कैसे मेरे टिकट कट गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्रिमिनल को आप ज्वाइन नहीं कराए और उसके पहले टिकट दे दिए, उसके बाद ज्वाइन कराए। इससे पहले आरा से सांसद आर.के. सिंह ने भी पार्टी पर रिश्तेदारों और दागी छवि वालों को टिकट देने के आरोप लगाए थे, जिसका दबी जुबान में शत्रुघ्न सिन्हा समर्थन करते हुए भी नजर आए। मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं पहले इसको पार्टी के दायरे के अंदर, पार्टी के भीतर, और मैंने बात की है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी के लिए उस वक्त विचित्र स्थिति बन गई जब आरा से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए और बाहुबलियों को तरजीह दी गई। और इसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों को सामने आना पड़ा
और पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। आप क्रिमिनल्स को टिकट दे देते हैं, मतलब क्रिमिनल को आप ज्वाइन नहीं कराए और उसके पहले टिकट दे दिए, उसके बाद ज्वाइन कराए। अपनी ही पार्टी से खफा हैं, लिहाजा मुखालफत के सुर अब मुखर हो चले हैं। आरा से बीजेपी सांसद सीट बंटवारे से नाराज हैं। उनकी माने तो टिकट अपराधियों को बांटे गए, पैसे लेकर बांटे गए और दबदबे वाले नेताओं के रिश्तेदारों को तरजीह दी गई, जबकि बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया है। आरके सिंह की माने तो बिहार के कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। बहुत नाराजगी है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बेहद नाराजगी है। लोग तो वैसे एज ए रिबल खड़ा होने की बात सोच रहे थे, तो मैंने मना ना किया। वो आरा में भी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने हमको पूछा कि साहब सो देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है, तो मैं उसको टाल गया। लेकिन यहाँ आया तो बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी लोग हमको आते हैं। बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी कार्यकर्ताओं का यही कहना था। आरके सिंह का आरोप है कि उन्होंने कई दफा पार्टी में अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने सुशील मोदी को कई बार फोन भी किया, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। हालांकि सुशील मोदी इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। अरे भैया, जब जिस समय टिकट बटा उसी समय तो मैंने लगाया था मिस्टर सुशील मोदी को, तो फोन उठाए नहीं। और जिस समय टिकट बंटवारे के पहले मैंने सबसे यही कहा था, मेरी राय तो नहीं ली गई। मुझसे पूछा नहीं गया, मैं जा करके कहा। चुनाव के समय में 1000 फोन आ रहा है, मैंने तो लिस्ट में देखा, मैंने तो उनका कोई फोन नहीं देखा है। लेकिन हो सकता है कोई फोन छूट गया हो, ये हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति का इस प्रकार का आरोप लगाता है, हम इसका खंडन करते हैं। ये बेबुनियाद है, आधारहीन है। पार्टी की अंदरूनी अंतर्कलह सामने आई तो बड़े नेताओं के सामने सवालों की झड़ी लग गई। कुछ सवाल से बचते दिखे तो कुछ ने सफाई में अलग अलग तर्क पेश किए। मैं वैसे इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का बंटवारा होता है, बहुत सोच समझकर होता है। और बिहार का जहां तक प्रश्न है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बीजेपी लेडी एनडीए को, यह सबको एक भारी बहुमत हासिल होगा। मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, सारे फैसले व्यापक चर्चा करके, फीडबैक लेकर करके स्थानीय से पूरी स्तर पर। पार्टी में बहुत कुछ सोच विचार करके बहुत आदमी रहता है और बहुत रिपोर्ट मंगा के अध्यक्ष ने सबको टिकट दिया। 4-5 एजेंसी से रिपोर्ट मंगा के जो कॉमन उसमें से दिखा गया उसमें उसको दिया। मामला अपनों के खिलाफ उठी अपनों की आवाज का था, लिहाजा विपक्ष ने भी बोलने का मौका नहीं छोड़ा। पप्पू यादव ने एक कदम आगे बढ़ाकर सभी पार्टियों को निशाने पर ले लिया। उनकी माने तो हर पार्टी इस वक्त टिकट बेचने में लगी है। बाहुबली, धन बल, प्रचार बल, इसी के सहारे वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए उनके अंदर से ही आवाज उठी और किसी दूसरे को कहना नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उजागर हुआ। को आप दलालों और बिचौलियों को टिकट दोगे, अपराधियों को टिकट दोगे, आप राजनीतिक और सामाजिक वैचारिक वर्कर को टिकट नहीं दोगे, तो वो बेचारा क्या करेगा? हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि पूर्व गृह सचिव रह चुके आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर तेज किए हैं। इससे पहले ललित गेट मामले में भी आरके सिंह ने बिना नाम लिए मामले से जुड़े बड़े नेताओं पर बराबर तंज कसे थे। और इस बार बिहार चुनाव से पहले इस तरह का बयान यकीनन बीजेपी के लिए एक मुसीबत से कम नहीं। देखना दिलचस्प होगा बीजेपी ऐसे आरोपों का क्या जवाब निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये कोई पहली बात नहीं है, बिहार में ऐसी कहानी अब हर तरफ बिखरी पड़ी दिख रही है। क्या बीजेपी, क्या जेडीयू और क्या आरएलएसपी। टिकट नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ताओं का एक तबका भारी नाराज है। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को लंबा वक्त दिया और प्रतिबद्ध रहे। ये दल नहीं बदल सकते, लिहाजा अपनी सारी नाराजगी पार्टी के सामने ही जाहिर कर रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जार जार रो रहे इस कार्यकर्ता का नाम अशोक गुप्ता है।
जब आरएलएसपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो उसमें अपना नाम गायब देखकर अशोक गुप्ता फट पड़े। इन्होंने पार्टी पर कई आरोप लगाए। आरएलएसपी ही नहीं, ऐसा मंजर इस वक्त बिहार की हर पार्टी के दफ्तर में देखने को मिल रहा है। दिन 1, तस्वीरें 2 और गुस्सा बेहिसाब। पटना में ये विरोध उन नेताओं का है जिन्हें पार्टी ने काबिल नहीं समझा और चुनाव में टिकट काट दिया। पहले तो विरोध कस्बों और जिलों में हुए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो नाराजगी पार्टी दफ्तर की चौखट तक पहुंच गई। जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के समर्थक हैं। विरोध की वजह है मंत्री जी को टिकट ना मिलना। हम लोग 25 साल से विधानसभा का रामधनी सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, 25 साल से कंटिन्यू विजयी हुए हैं। अभी पदे स्वास्थ्य मंत्री भी है, इसके बावजूद भी उनका सीट काट दिया। दूसरे को चापलूसों के द्वारा आरसीपी सिंह और नारायण सिंह के द्वारा काटा गया है। और पुराने समाजवादी है, 90 से लगातार विधायक होते आ रहे हैं। समाजवादियों का स्तंभ है, नीतीश कुमार खुद मानते भी हैं। इसके बावजूद नीतीश अपने आप को समाजवादियों का पुत्र कहते हैं। इस बदौलत उनका टिकट उन्होंने क्यों काटा? बात नहीं बनी तो नाराज रामधनी सिंह बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। विरोध ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की बहू को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक गुस्सा गए। अपमान दिलमणि देवी का नहीं है, अपमान कैलाशपति मिश्रा का है, ब्रह्मर्षि समाज का अपमान है। टिकट करने के लिए जिम्मेवार है अश्विनी कुमार चौबे, सीपी ठाकुर, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव। वहीं बीजेपी दफ्तर में विरोध का दूसरा तरीका देखने को मिला। काराकट से विजय मिश्रा का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने ढोल मंजीरे के साथ विरोध जताया। आलम यह है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का एक टुकड़ा अपनी ही पार्टी को हराने के लिए सक्रिय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे चुनावी मौसम की ये पुरानी रीत है, कोई खुश है तो कोई खफा। अब इसमें अपने क्या तो बेगाने क्या। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के टिकट बंटवारे के साथ ही नजर आने लगी है, जिसके बारे में आज हम लगातार बात कर रहे हैं। और इस बार खफा होने वालों की लिस्ट में 2 बड़े नेताओं के दामाद भी शुमार हैं। ये दोनों बिहार की राजनीति के 2 बड़े नेताओं के दामाद हैं। टिकट नहीं मिला तो दोनों खफा हैं, अपनी पार्टी से और अपने ही परिवार से। ये है अनिल कुमार साधु, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के दामाद। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज अनिल कुमार साधु ने एनडीए को हराने के लिए सभी जिलों में दलित सेना उतारने का ऐलान कर दिया। दरअसल वो औरंगाबाद जिले की सुरक्षित सीट कुटुंबा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को आवंटित कर दी गई। रामविलास पासवान जी के दामाद के हैसियत से हम टिकट नहीं मांग रहे थे, क्योंकि दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। पूरे बिहार में हम 170 सभा हमने किया, पूरे बिहार में पूरा विभिन्न जिलों में घूमकर पार्टी और संगठन को हमने मजबूत किया। हम उनसे मजदूरी मांग रहे थे, क्योंकि रामविलास पासवान कहते थे कि कमाने वाला आएगा और लूटने वाला जाएगा। तो हमसे ऐसा लगता है कि लूटने वाला आएगा और कमाने वाला जाएगा। कुछ यही हाल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। मजबूरी रही है, उनको शायद सीट उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार में उन्होंने एक गरीब को नारा दिया था और पूरा गरीब में उबाल है, और जब उबाल है तो उतने प्रत्याशी भी है मार्केट में, और उस हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बेचारे वो तो मजबूर है, उनके साथ भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ कोई मजबूरी नहीं है। मैं बोधगया से इलेक्शन लड़ूंगा तो। उधर कई पार्टियों में कार्यकर्ताओं और टिकट चाहने वालों में भी नाराजगी देखी जा रही है। आलम यह है
कि सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी में टिकट के ऐलान के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नरकटियागंज से टिकट चाहने वाले एक शख्स ने जोरदार विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये विरोध यानी कि बगावत कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा है और ऐसी ही एक सीट है, ऐसा ही एक इलाका है दक्षिण बिहार का जिला जमुई, जो अपने पिछड़ेपन और कानून व्यवस्था के चलते खबरों में रहता है। लेकिन इस बार के चुनावी समर में यहाँ के समीकरण बेहद उलझे हुए नजर आ रहे हैं। जिले में हैं तो महज 2 सीटें, लेकिन राजनीतिक दांवपेच के चलते दोनों सीटों पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला तो है, लेकिन अंदर खाने एनडीए के भीतर का मनमुटाव भी अब सतह पर दिखने लगा है। देखने में शांत और ठहरा हुआ जिला जमुई इन दिनों राजनीति की भट्टी में तप रहा है। यहाँ राजनीतिक पार्टियों के बीच मुकाबला शतरंज की चाल के जैसे उलझा हुआ है। असल में जमुई में राजनीतिक उठापटक टिकट बंटवारे से पहले ही शुरू हो गई थी। इस जिले में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का लंबे समय से दबदबा रहा है, लिहाजा उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि जिले की दोनों सीटों पर उनके बेटों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र सिंह के हाथ में सिर्फ एक सीट ही आ पाई। जमुई से उनके बेटे अजय प्रताप को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हमेशा से विकास ही रहा है, विकास ही रहेगा। सबका साथ सबका विकास। प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। अजय प्रताप यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और जीतन राम मांझी के साथ वो जेडीयू से अलग हुए थे। बीजेपी ने उनको अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार बनाया, लेकिन जिले की दूसरी सीट चकाई पर तकरार बरकरार रही। एनडीए में सीट को लेकर काफी माथापच्ची हुई और आखिरकार जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चकाई सीट एलजेपी के लिए झटक ली। यहीं से शुरू हुई आपसी सिर फुटौवल। नरेंद्र सिंह चाह रहे थे कि उनके दूसरे बेटे और मौजूदा विधायक सुमित सिंह को यहां से टिकट मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सुमित सिंह चकाई से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। वो दे रहे थे अमरपुर से, जो उम्मीदवार को मंजूर नहीं था, क्योंकि वहाँ उसके लिए नया होता, उसने रिफ्यूज किया। और यहाँ की आम जनता जो उस विधानसभा की चकाई विधानसभा की जनता थी, जब उन लोगों को जानकारी हुई तो उन लोगों ने अपने विधायक पर दबाव बनाया कि आपको हर हाल में यहाँ से लड़ना है, नहीं तो हम आपके खिलाफ हम आपको घेर कर अनशन करेंगे। एलजेपी उम्मीदवार के खिलाफ जब सुमित सिंह उतरे तो पार्टी के भीतर गहरा आक्रोश उठा। बदले में एलजेपी नेता अनिल सिंह ने जमुई सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया। इस तरह दोनों तरफ से हिसाब तो बराबर हो गया, लेकिन एनडीए की एकजुटता पर सवालिया निशान लग गया। दोनों गुट एक दूसरे पर गठबंधन धर्म पालन नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। चकाई में हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष को जब एनडीए ने टिकट दिया विजय कुमार सिंह जी को, तो वहां पर सुमित कुमार सिंह को निर्दलीय में लड़ाया गया। इसलिए मैं प्रदेश महासचिव होते हुए भी मैं जमुई में निर्दलीय से नामांकन किया हूं। आज मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ करार के तहत जब अजय प्रताप को बीजेपी का टिकट थमाया गया तो जमुई के बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। नतीजा ये हुआ कि पूरी बहस असली बीजेपी और नकली बीजेपी में तब्दील हो गई। नाराज बीजेपी नेता विकास सिंह भी जमुई सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने लगे। के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में हम जाएंगे कि हम समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप मुझे 20 वर्षों से जो हम सबों ने बिना कोई आपकी रिटर्निंग लिए हुए बगैर हम लोग अनवरत सेवा करते रहे, उसका हम मांगने जा रहे हैं कि मुआवजा मुझे दीजिए कि मैं आपका समर्पित कार्यकर्ता और पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी और जितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं सब आपके साथ है। एनडीए के भीतर मचे घमासान का फिलहाल विपक्ष फायदा उठाना चाहता है। जमुई सीट से आरजेडी उम्मीदवार विजय प्रकाश के निशाने पर एनडीए है। वो जिले के पिछड़ेपन के लिए
मौजूदा विधायक सहित समूचे एनडीए को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं भी आज तक हम लगभग जमुई विधानसभा में 3 मई से लगातार हम जो है पंचायतबाज घूम रहे हैं। जिस पंचायत में जाते हैं हम पूछते हैं कि कौन कौन सा काम हुआ है, एक भी काम कहीं नहीं हुआ है। जमुई की इन दोनों सीटों पर एनडीए की भीतरी लड़ाई से गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में महज 2 सीटों वाली जमुई ने सबके भीतर दिलचस्पी जगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में बागियों की बढ़ती तादाद देखकर लग रहा है कि पार्टियों की असली चुनौती विपक्ष के जहर बुझे तीर नहीं बल्कि अपनों की ही नाराजगी है। बागी हर पार्टी में है और परेशान हर कोई है, लेकिन बड़े नेता अपने बयानों से सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा सपा से। दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। ये बागियों के बोल हैं, ऐसे बोल जिनसे बिहार में ताल ठोक रहे हर सियासी दल का गणित बिगड़ सकता है। 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। हम लोग चिंतित हैं। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया। लेकिन इसे सियासत का तकाजा कहें या मजबूरी, पानी गले तक आ चुका है। लेकिन आला नेता मुस्कुरा रहे हैं। क्या महागठबंधन और क्या एनडीए? बगावत की सांच को हर कोई महसूस कर रहा है, लेकिन दर्द का घूंट पीना इस वक्त मजबूरी है। कोशिश ये है कि हर हाल में ये बताया जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है। पार्टी ने उपयुक्त समझा है कि इनके बदले दूसरे उम्मीदवार खड़े किए जाएं, तो ये भी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही के बल पर ही जीत करके विधानसभा में आए थे। इसलिए इनके विरोधी स्वर का पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बगावत पर यूं तो हर पार्टी का कार्यकर्ता आमादा है, लेकिन एनडीए के बागी तो एक कदम आगे निकले। कभी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी पार्टी मुख्यालय पर, तो कभी घर बैठे बैठे सनसनीखेज आरोप लगाकर पार्टी को रुस्वा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा गया। लेकिन बात चुनाव से ज्यादा जब प्रतिष्ठा की हो गई, तो बचाव में एनडीए के आला नेताओं ने अपने तरकश से तर्कों के तीर छोड़ने शुरू किए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का बंटवारा होता है, बहुत सोच समझ कर होता है। सारे फैसले व्यापक चर्चा करके फीडबैक लेकर करके स्थानीय से पूरी स्तर पर। चुनावों का ऐलान होते ही बिहार में गठबंधनों की जो खिचड़ी पकी, उससे बगावत की बू आना तो स्वाभाविक ही था। पार्टियों ने कार्यकर्ताओं से ज्यादा अपने नफा नुकसान की ज्यादा सोची, लेकिन जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता तो 5 साल से अपने मेहनताने की बाट जो रहा था, सो भावनाओं का गुबार फूटना लाजमी था। फिलहाल दिलचस्प ये है कि बगावत बढ़ती जा रही है और उस पर पर्दा डालने की मशक्कत भी। दरअसल बिहार के सियासी दल बागियों का वो गर्म दूध पी गए हैं जिसे निगले तो दिक्कत और उगले तो मुश्किल। विशाल दहिया के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तुम्हारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।